प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, आज श्री कृष्ण का जन्म दिवस है। सबसे पहले सारी संगत को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। समय समय पर महापुरुषों ने दुनिया में अवतार लिए जिससे कि दुनिया का भला हो सके। उन पुराने युगों में मालिक कृष्ण और राम के रूप में अवतार लेते थे और अब कलयुग में मालिक गुरु के रूप में अवतार लेते हैं। हम सब ने फिल्मों में और टीवी पर श्री कृष्ण के बहुत सारे चमत्कार देखे हुए हैं। जिस तरह से चमत्कार पहले हुआ करते थे वैसे आज भी होते हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस ज़माने में लोग सच्चे थे इसलिए विश्वास कर लेते थे। आज के ज़माने में गुरु कोई चमत्कार कर दें तो हम सवाल उठाने लगते हैं। संगत जी, आज श्री कृष्ण के जन्म दिन पर आपको श्री कृष्ण की एक भक्त की ऐसी घटना सुनाने जा रही हूँ जिसको बाबा जी ने लद्दाख सेंटर में श्री कृष्ण के रूप में दर्शन दिए थे और इस बीवी के साथ इनकी 4 और साथी बीवियों को भी पंडाल की छत के नीचे गिरने से जान बचाई थी और आज ये बीवी एक सेवादार और सत्संगी हैं। बड़ा ही दिल को छू लेने वाला है ये वाकया। संगत से विनती है कि कमेंट्स में राधा स्वामी लिखकर हमें हतोत्साहित करें। संगत जी, उसका झुकाव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में था जो बीबी थी और आज वह श्री कृष्ण की पूजा करती है, लेकिन अब उसने बाबा जी से नामदान भी प्राप्त कर लिया है। सच तो ये है कि जिस दिन यह घटना घटी उसी दिन उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। यूँ समझ लीजिए कि उसकी ज़िंदगी ही बच गई थी। लद्दाख की रहने वाली यह बहन अपने परिवार के साथ बहुत खुशी जीवन बिता रही थी। एक बार जन्माष्टमी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण के एक बड़े उत्सव का आयोजन हुआ। उसी अवसर पर यह बहन अपनी 4 सहेलियों के साथ दोपहर बाद घर से निकली। पांचों ने मिलकर उस उत्सव में भाग लिया। वहाँ भक्तिय भाव से श्री कृष्ण की आराधना की और देर शाम लगभग 7 बजे वे सब घर लौटने के लिए निकल पड़ी। वे पैदल ही आई थीं और पैदल ही लौट भी रही थीं। पहाड़ी इलाकों में वैसे भी हमारे शहरों की तरफ ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं होती है और उनके घर और उत्सव स्थल की दूरी ज़्यादा नहीं थी। लगभग 20 मिनट की पैदल राह थी। जैसे ही वो पाँचों शाम के समय लौटने लगीं, अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए वे पास ही के एक पेड़ के नीचे जा खड़ी हुईं, लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी कि भीगने से बचना मुश्किल हो गया था। तभी उनमें से एक बहन की नज़र सामने बने एक शेड पर पड़ी। वह शेड दरअसल बाबा जी के सत्संग घर का हिस्सा था, हाँ, जहाँ उस समय निर्माण कार्य चल रहा था। पांचों तुरंत दौड़कर उस शेड के नीचे जाकर खड़ी हो गईं। उस वक्त वहाँ उनके अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। उधर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, ऊपर से तेज़ तूफान भी उठने लगा। इधर शेड से थोड़ी दूर पर बने पंडाल में कुछ सेवादार बैठे लंगर खा रहे थे, लेकिन बहुत अंधेरा और दूरी ज़्यादा होने के कारण ना तो इन पांचों बीवियों को सेवादार नज़र आ रहे थे और ना ही सेवादारों को कोई बीवी नज़र आ रही थी। तभी सेवादारों के पास अचानक एक फ़ोन कॉल आया। फ़ोन पर उन्हें सूचित किया गया कि सेंटर में जिस नए शेड का निर्माण हो रहा है उसे तुरंत खाली करवा दिया जाए, क्योंकि मौसम विभाग से खबर मिली है कि बहुत तेज़ तूफान आने वाला है और शेड काफ़ी टूटकर गिर सकती है। सेवादारों ने जब फ़ोन पर मिली इस खबर को सुना तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि जी, वो सेवादार तो पहले ही खाली करवा लिए गए हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि उसी शेड में नीचे बारिश से बचने के लिए 5 औरतें बैठी हुई थीं। उधर उन बीवियों को भी इस बात की ज़रा सी भी भनक नहीं थी कि जिस जगह उन्होंने शरण ली है वह उनके लिए ख़तरा साबित हो सकती है। वे तो बड़े इत्मीनान से शेड के नीचे बैठी बारिश थमने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मौसम बिगड़ता ही जा रहा था। तूफ़ान और तेज़ होने लगा और क्योंकि शेड अभी पूरी तरह बना नहीं था, उसकी छत कभी भी गिर सकती थी। अचानक एक बीवी ने देखा कि छत हल्की हल्की हिल रही है। यह देखते ही पांचों घबरा गईं और वहां से बाहर निकलने का सोचने लगीं, मगर बाहर मूसलाधार बारिश इतनी तेज़ थी कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि जाएं तो जाएं कहाँ। जिस बहन ने बाद में यह आपबीती सुनाई वह उस घड़ी अपने प्रभु श्री कृष्ण को पुकारने लगी। उसके दिल से बार बार यही प्रार्थना निकल रही थी कि हे कृष्ण, हमारी रक्षा करो। इसी बीच अचानक उसकी नज़र दूर से आते हुए एक
सरदार जी पर पड़ी। सरदार जी जैसे ही शेड में दाखिल हुए उसी पल छत जोर जोर से हिलने लगी और मानो अब गिर ही जाएगी। यह देखकर सभी चीख उठी और डर के मारे उन्होंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, सिर झुका लिया और दोनों हाथों में अपना सिर ढककर बैठ गईं कि कहीं ऊपर से मलबा गिरकर चोट न पहुंचा दे। परंतु कुछ पल बीते मगर आश्चर्य की बात यह रही कि छत गिरी ही नहीं। जब उन्होंने धीरे धीरे सिर उठाकर देखा तो जो नज़ारा सामने था उसको देखकर उनके होश उड़ गए। उनमें से 4 बीवियों ने साफ देखा कि वही सरदार जी दोनों हाथों से शेड की छत थामे खड़े हैं और उन्हें इशारे से बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जिस बीवी ने यह घटना खुद सुनाई थी उसकी आंखों के सामने का अलग ही दृश्य था। उसे दिखाई दे रहा था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, जैसे कभी उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठाया था वैसे ही उन्होंने सेठ की छत को अपनी उंगली से रोक रखा है। उस दिव्य दृश्य को देख करके वह मंत्रमुग्ध हो गई। उसके तन मन से सारी सुध-बुध खो गई और वह श्री कृष्ण के दर्शन में डूब गई। उधर बाकी 4 बीवियाँ जैसे तैसे बाहर निकल गई। कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी तहीं देखी मूरत प्रभु तैसी। तो उसी तरह से उस बीवी ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया बाबा जी के अंदर। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह बहन अब भी अचेत सी बैठी है जो उसकी सहेलियां थीं तो वे दोबारा भीतर गईं। उसे पकड़कर बाँह से उठाया और झिड़कते हुए कहा, क्या तुझे मरने का शौक़ है? जल्द चल यहाँ से, बाहर निकल। उसकी आवाज़ सुनकर वह वापस सुध में आई और भागते भागते बाहर निकल आई। लेकिन बाहर आने के बाद भी उसकी नज़रें बार बार उसी शेड की ओर मुड़ रही थी जहाँ उसने अपने कृष्ण के साक्षात रूप को देखा था। इतने में सेंटर पर मौजूद सेवादार भी दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। 5 बीवियों को शेड से बाहर खड़ा देखकर वे हैरान रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि औरतें यहाँ कब और कैसे आ गईं। लेकिन जिस बहन ने श्री कृष्ण के दर्शन किए थे उसको छोड़कर बाकी 4 बीवियाँ बार बार सेवादारों से एक ही सवाल पूछ रही थी, वो सरदार जी कहाँ गए? वही जो हमें बचाने आए थे, जिन्होंने शेड की छत को थाम लिया था। सेवादार अचंभे में पड़ गए। उन्होंने जवाब दिया, बीबी जी यहाँ तो हमारे अलावा कोई भी नहीं था, आप किस सरदार जी की बात कर रही हो? यह सुनते ही 4 बीवियाँ कहने लगीं कि वही सरदार जी जिन्होंने हमें इशारा करके बाहर निकाला था, नहीं तो हम सब तो उस छत के नीचे दबी जाते और उन्होंने अपने हाथों से सेठ की छत को रोक लिया था। अब सेवादार और भी हैरान हो गए। उन्होंने साफ कहा, बहनों तूफान के दौरान यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं था। जब छत गिरने की आवाज़ आई तब हम सब तो दूर पंडाल में बैठे थे। आवाज़ सुनकर ही हम दौड़कर यहाँ आए हैं। फिर उन्होंने बीवियों से कहा, आइए अब आप हमारे साथ पंडाल में चले, यहाँ रुकना अभी भी सुरक्षित नहीं है। पंडाल में ले जाकर उन्होंने सबको गरम गरम चाय पिलाई। वहाँ सेंटर में बाबा जी की तस्वीर टंगी हुई थी। जैसे ही 5 बीवियों की नज़र उस तस्वीर पर पड़ी उनमें से 4 एक साथ बोल उठी, अरे यही तो हैं वो सरदार जी, यही तो शेड में आए थे और उन्होंने अपने हाथों से छत को रोक लिया था। इन्हें तुरंत बुलाइए, हमें इनका धन्यवाद करना है। हम तो धन्यवाद भी नहीं कर पाएंगे। बीवियों की यह बात सुनकर सेवादारों की आंखें भर आईं। वे भावुक होकर बोले, वाह मेरे सद्गुरु, आपकी लीला भी इतनी प्यारी है। हम तो आपके सेवक हैं और आपने दर्शन इन बहनों को देकर चले गए, यह आपका ही करिश्मा है। फिर सेवादार ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, बहनों इन्हें धन्यवाद देने के लिए आपको सामने जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे सद्गुरु तो अंतर्यामी हैं। आप अपने मन में सच्चे दिल से इनका शुक्राना अदा करोगी तो भी ये सुन लेंगे। संगत जी, अब वो 5 बीवियाँ थीं, उसने अपना अनुभव बताया। उसने कहा कि मुझे तो वहाँ कोई सरदार जी नहीं दिखाई दिए जो 5वीं बीवी थी। वहाँ तो साक्षात कृष्ण भगवान थे। मैंने अपनी आँखों से उनके दर्शन किए थे। ये सुनकर सब के सब लोग दंग रह गए और सेवादारों को समझ में आ गया था कि बाबा जी ने अपनी लीला से इस बीवी को अपने अंदर कृष्ण भगवान के दर्शन करवाए, क्योंकि इस बीवी का बहुत ही ज़्यादा विश्वास कृष्ण भगवान पर है। संगत जी, इसके बाद वह 5 बीवियाँ अक्सर सेंटर आने लगीं, सेवा भक्ति में मन लगाने लगी और कुछ समय के बाद उन्हें बाबा जी ने नामदान भी मिल गया। संगत जी, आपको ये साखी कैसी लगी और कृष्ण से जुड़ाव कैसा लगा,